सड़क निर्माण के क्षेत्र में बिहार के लिए एक और नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। बिहार के गांधी सेतु के दूसरे लेन पर परिचालन कल से शुरू हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इसके साथ साथ 15 राष्ट्रीय परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करने वाले हैं। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने आज बताया है कि राज्य के लिए 13,885 करोड़ की लागत से 15 परियोजनाओं को केंद्र की तरफ से हरी झंडी दी गई है। इस कार्यक्रम में नितिन गडकरी के साथ साथ बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार भी जुड़ेंगे और गांधी सेतु के दूसरे लेन का उद्घाटन किया जाएगा। 9 नई परियोजनाओं का शिलान्यास भी होगा, जबकि कई योजनाओं का उद्घाटन भी हो जाएगा। बेगूसराय 4 लेन एलिवेटेड सड़क का शिलान्यास भी कल होने वाला है। इसके अलावा पटना एम्स से नौबतपुर तक के लिए सड़क का शिलान्यास किया जाएगा। साथ ही कायम नगर 0 माइल सड़क का भी शिलान्यास होगा। प्रेस वार्ता का विशेष महत्व इसलिए है कि कल माननीय भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन आदरणीय नितिन गडकरी जी बिहार का आगमन है और आज इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ उपस्थित हैं पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत जी, सचिव संदीप जी, इंजीनियरिंग चीफ हनुमान चौधरी जी, अपने दोनों आरओ मौत और NHI के। आज के इस प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से गडकरी जी का कल का जो कार्यक्रम है उसकी चर्चा और किन किन योजनाओं को हम लोग कल शिलान्यास और उद्घाटन करने वाले हैं उसकी भी इसी महीने हम लोग जनता को समर्पित कर पाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का लगातार सड़क के क्षेत्र में जो सहयोग और वातावरण मिलता है और केंद्र में जब से 2014 में नितिन गडकरी के नेतृत्व में काम चल रहा है तब से बिहार में भी करीब 1,25,000 करोड़ की योजनाएं अभी भी चल रही हैं और इसके अतिरिक्त कई एक्सप्रेसवे की योजना है जो कि पाइपलाइन में है और मुझे उम्मीद है कि बिहार को भी जो 4 से 5 एक्सप्रेसवे अभी चाहे रसौल हल्दिया हो, गोरखपुर सिलीगुड़ी हो, बनारस कलकत्ता हो, तो ऐसे करके कई एक्सप्रेसवे बिहार को मिले हैं और आमस दरभंगा का भी काम सभी टेंडर की प्रक्रिया हो गई है और हमको लगता है कि उसको भी हम लोग अगस्त सितंबर तक चालू कर पाएंगे। तो ये सारी योजनाओं को हम लोग केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से कर पा रहे हैं। तो यही कल माननीय गडकरी जी के कार्यक्रम के आगमन की दृष्टि से आपको डिटेल जानकारी के लिए हम लोगों ने आमंत्रित किया था। विशेष कोई प्रश्न हो तो आप कर सकते हैं। उसको भी इस साल निविदा होगी, उस करीब 5,000 करोड़ की ये योजना है। तो यानी गंगा पे जो उत्तर बिहार दक्षिण बिहार को कनेक्टिविटी के लिए केवल एक महात्मा गांधी सेतु होता था, अब आने वाले वर्षों में आप देख सकते हैं कि कम से कम आधा दर्जन से अधिक ब्रिज पटना शहर के अंदर उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को कनेक्ट करेगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाओं का कल माननीय गडकरी जी के द्वारा शिलान्यास और उद्घाटन किया जा रहा है और हम लोग को हमेशा केंद्र का सहयोग और बिहार में लगातार सड़क के प्रक्षेत्र में जो गति 2006 के बाद मिली है माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में और उन्होंने लगातार सड़क को हमेशा माना कि इंफ्रास्ट्रक्चर का जब अगर डेवलपमेंट करना है और राज्य के विकास में गति प्रदान करनी है तो हम लोग को लगातार इस चीज़ को उनके मार्गदर्शन में और उनका जो विजन रहा है बिहार में सड़क के प्रक्षेत्र में उसका लाभ बिहार को सड़क में लगातार मिला है और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार योजनाओं की समीक्षा खुद अपने स्तर पर करते हैं, चाहे वो MG सेतु का हो या अन्य ब्रिजों का, खुद भी जाकर देखने का काम करते हैं। और मेरा मानना है कि JP गंगा पथ भी जो उनकी कल्पना का एक स्वरूप है वो भी इसी महीने जनता को हम लोग समर्पित कर पाएंगे। और साथ ही साथ पटना में एक और ब्रिज जो बहुत दिन से पड़ा हुआ था मीठापुर का 19 होगा। इसके बाद भागलपुर मिर्जा चौकी के लिए ग्रीन फील्ड के लिए 124 किलोमीटर की ये योजना 5,500 करोड़ की ये योजना है। 5,788 करोड़ 124 किलोमीटर की ये ग्रीन फील्ड है जो भागलपुर से मिर्जा चौकी के लिए है। इसके साथ साथ जो प्रेजेंट अलाइनमेंट है उसके लिए भी 2 योजनाओं को स्वीकृत किया गया है। करीब 1,000 करोड़ की ये योजना है जो 108 किलोमीटर की है और 1,044 करोड़ की ये योजना है। इसका भी कल शिलान्यास किया जाएगा। यानी भागलपुर के मिर्जा चौकी का जो वर्तमान अलाइनमेंट है उसके भी लिए भी केंद्र सरकार से हम लोग को 1,000 करोड़ रुपया मिला है और जिसकी योजना का कल शिलान्यास होगा। और साथ ही साथ जो ग्रीन फील्ड का है 124 किलोमीटर का उसके लिए भी कल 5,700 करोड़ की योजना का कल शिलान्यास होगा।
यानी पूरे तरह से देखेंगे तो करीब 12,000 से करोड़ की ऊपर की योजनाओं का कल शिलान्यास और उद्घाटन माननीय गडकरी जी के द्वारा हो रहा है। और मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार लगातार बिहार में सड़क के क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकार मिलकर डबल इंजन की सरकार के रूप में काम कर रही है, जहां अभी गंगा में कई ब्रिज का निर्माण केंद्र और राज्य सरकार मिलकर कर रही है। उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार की बेहतर कनेक्टिविटी को हम लोग हमेशा ध्यान दे रहे हैं और उसी के क्रम में कच्ची दरगाह बिदुपुर बिहार सरकार बना रही है। 10:30 बजे एयरपोर्ट पे आएंगे, उसके बाद 11 बजे महात्मा गांधी सेतु के ब्रिज के पास जाकर वहाँ पर उद्घाटन होगा मतलब ब्रिज का, और फिर कार्यक्रम वहीं पर 11:30 बजे जो हाजीपुर पॉइंट है 11:15 पे लोकार्पण का रखिए और 11:30 में कार्यक्रम का नहीं इसी साइड है, इस साइड, ताकि सड़क को हम लोग चालू कर पाए, ताकि चढ़ेंगे तो उसी नए ब्रिज से हमको लेके जाएंगे, तो एक बार फीता कट जाएगा तभी ना उस ब्रिज को लेके जाएंगे। हाँ किसका? देखिए जो लैंड एक्विजिशन के केंद्र सरकार के मापदंड है उसको हम लोग फॉलो करते हैं। 70% 60% जब लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस बढ़ता है तभी टेंडर की प्रक्रिया बढ़ती है, तो उसको निश्चित रूप से हम लोग फॉलो कर रहे हैं। कुछ ये पॉइंट्स पे जहाँ पर है, लेकिन हम लोग पिछले दिनों समीक्षा बैठक 31 तारीख को गडकरी जी के समक्ष हुई थी और लैंड एक्विजिशन के क्षेत्र में बिहार में हम लोगों ने अच्छा प्रगति किया है और सभी योजनाओं को हम लोगों ने अलग अलग बांटा है। जो बड़ी योजना है उसको हम लोगों ने अलग से किया है और जो छोटी योजना है उसके लिए अलग से हम लोगों ने 2 भाग में बांट के कर रहे हैं। अंतिम चरण में उसके लिए भी केंद्र सरकार में पिछले दिनों बैठक हुई थी और उसको लेकर माननीय गडकरी जी की उपस्थिति में ही बैठक हुई थी। उसकी भी योजना बन रही है, चूंकि पिछले दिनों कुछ ऐसी योजनाएं होती हैं जो बॉटलनेक में फंस जाती हैं और केंद्र भी इसके लिए गंभीर है और हम लोगों ने भी लगातार उसके लिए प्रशोषण किया है। नहीं उसकी पूरी इतिहास को हम भी जान रहे हैं, आप भी उसकी व्यथा को समझ रहे हैं और परेशानियों को, लेकिन हम लोग का प्रयास है कि जितना केंद्र सरकार ने उसको अलग से एक बैठक लिया है और उसको अलग से मॉनिटर करने का एक पूरा प्लान ऑफ एक्शन बनाया है।